प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें एक अवसर दिया है अपने महान वचनों को शेयर करने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर आपसे महान रीति से कुछ बात करना चाहता है। कई बार जिंदगी में होता ऐसा है कि हर समय हर जगह से हमारे लिए द्वार बंद हो जाते हैं। हो सकता है आप इन दिनों में एक्सपीरियंस कर रहे हो, ब्रदर मैं करना चाहता हूं बहुत कुछ परमेश्वर के लिए, बट कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ब्रदर मैं अपने कर्जों को उतारना चाहता हूं पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ब्रदर मैं ये करना चाहता हूँ, ब्रदर मैं वो करना चाहता हूँ, मैं हर चीज करना चाहता हूँ, बस मुझे पता नहीं चल रहा है मैं चीजों को कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूजन में हूं। और आज परमेश्वर आपसे बातें करेगी, मैं ये विश्वास करता हूँ। बड़े ध्यान से सुनना। आज मैं आप सबके बीच में एक वचन खोल रहा हूँ, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन। वहां पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, हालेलुया, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और मैं उसका 7वां भी पढ़ लेता हूँ। तब परमेश्वर की शांति, हालेलुया, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनने, मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूं। लिसन वेरी केयरफुली। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है हम कंफ्यूजन्स में पड़ जाते हैं और एक कंफ्यूजन आता है बहुत सारे ऑप्शन से। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में ब्रदर आप कहना क्या चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शंस। कई बार हमारी जिंदगी में 2 रास्ते रहते, कौन से रास्ते जाओ पता नहीं रहता। कई बार 2 रास्तों को हम बोल सकते हैं 2 ऑप्शंस, और हमें पता नहीं रहता मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, और इसी वजह से हम कंफ्यूजन में पड़ते। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूं, उन ऑप्शंस में एक ऑप्शंस रखे, पता है क्या? प्रार्थना। हालेलुया। मैं आप सबको कुछ कहना चाहता हूं। जब इजराइली और मूसा, मैं सिंपल रीति से बताना चाहता हूं ताकि आप में से बहुत सारे जनों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। जब इजराइली और मूसा जा रहे थे तब उनके सामने लाल समुद्र आया, और आपने एक चीज देखा, पीछे सेना है, आगे लाल समुद्र। आप में से बहुत सब जन ये चीज जब आपके जिंदगी में सिचुएशन आएगी, आप सोचने में लगा दो, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मूसा ऐसा व्यक्ति नहीं था। उसने आसमान की ओर अपनी आंखें उठाई और उसने कहा, परमेश्वर, आगे लाल समुद्र है, पीछे सेना आ रही, क्या करूं? परमेश्वर ने कहा, अपनी डंडी उठा और पानी की ओर मार। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, यही इन दिनों में आपकी सिचुएशन हो सकती है। आगे लाल समुद्र है, पीछे सेना है, हर जगह से रास्ता बंद है, एक ही रास्ता है, प्रार्थना कीजिए। आई वॉन्ट टू टेल यू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्रे, प्रार्थना कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए, किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। वो चाहता तो मूसा वो सिचुएशन में सोच सकता था, परमेश्वर मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं, पर वो जानता है यहां से निकलना इम्पॉसिबल है, पर अगर मैं परमेश्वर से बात करूंगा तो कुछ चीजें इम्पॉसिबल को परमेश्वर पॉसिबल बना देगी। हालेलुया। जो परमेश्वर हमें मिस्र में से निकालकर यहां लाया है, वो हमारा उपाय करना जानता है। इसलिए आपने देखा अब्राहम को, जब परमेश्वर ने अब्राहम को वहां पर एक भेड़ दी थी, तब अब्राहम ने उस जगह का नाम पता है क्या रखा? परमेश्वर उपाय करने वाला।
हालेलुया। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। नीति वचन में लिखा है, अपनी समझ का सहारा मत ले, परंतु संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर पर यहोवा पर भरोसा रख। प्रॉब्लम ये है, हम लोग सोचने में अपना समय बिता रहे। एक जगह मुझे आज भी याद है, जब मैं एक रिक्शे में आ रहा था, मैंने एक बियर की शॉप देखी और वहां मैंने एक चीज पढ़ी, आप हैरान हो जाओगे ये सुन के। वहां पर ऐसा लिखा था, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट ड्रिंकिंग। मैं परमेश्वर से रिक्शा में पूछे जा रहा था, परमेश्वर ये क्या, हर सोचने वाले को, हर चिंता वाले को ये लोग बेवड़े बनाने पे लगे। दुनिया, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, पी पी के भी आप कितना अपने आप को सेटिस्फाई करोगे। एक हद तक मैं आप सबको कहना चाहता हूं, चिंता जिंदगी में से कभी खत्म नहीं होगी, पर जीना सीखना पड़ेगा आपको। चिंताओं से डील करना सीखना पड़ेगा। आप कैसे डील करते हो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, ये मायने रखता है। अगर आप प्रॉब्लम्स के विषय में सिर्फ सोचते रहते हो और उसके साथ डील नहीं करते हो, ये गलत है। डील करने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? डील करने का मतलब है, जब आपको ऐसा लगे मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्टार्ट प्रेइंग। ये होता है डीलिंग। ब्रदर, प्रार्थना करके करूं क्या? मैं आप सबको कहना चाहता हूं, वो ही जो परमेश्वर ने मूसा के लिए किया, वो आपके लिए करे। दो लाल समुद्र को जैसे परमेश्वर ने दो भाग किया, उनको वहां से निकाला और फिर से उस लाल समुद्र को जैसा था वैसा कर दिया। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके रास्तों में से, कठिन समयों में से भी परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा और आपको आगे बढ़ने देगा। तब आपको कोई रोक नहीं सकता। बस एक काम कीजिए, स्टार्ट प्रेइंग। और मैं हंसता हंसता जा रहा था, आप विश्वास करोगे, मैं रिक्शे में से हंसते हंसते जा रहा था। परमेश्वर, ये लोग क्या बोलते, स्टार्ट ड्रिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग। इसका मतलब समझ रहे आप? अगर आप कोई ऐसी लेडी हो, जो आप बूढ़े हो, आपको पता है, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे जन को इंग्लिश समझ नहीं आता होगा, इसलिए मैं आप सबको प्रेम से एक बात कहना चाहता हूं। वो उसका मतलब ये है कि सोचना बंद करो, पीना चालू करो। दुकान के बाहर ऐसा लिखा था। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सोचना बंद करो, प्रार्थना करना चालू करो। क्योंकि प्रार्थना वो कर सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। प्रार्थना का मतलब समझते हो? प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन चिंता करो। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मांगो। प्रार्थना का मतलब ये है, आप अपनी दिल की बात परमेश्वर को बताओ। भजन संहिता में लिखा है, मैं हर समय उस पर भरोसा रखता हूँ और अपनी मन की बात खोल खोल कर उसको बताऊं। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ एक ही बात इस वीडियो के द्वारा, अपने माइंड में थिंकिंग करना बंद कीजिए और जो हिसाब से परमेश्वर आपको आगे लेके जा रहा है, वो हिसाब से आगे बढ़ते जाए और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। कई बार आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे समय आएंगे जब आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप सोचोगे मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सोचना बंद कीजिए। प्लीज मेरे भाई बहनों, सोचना बंद कीजिए। आई फील इन माई स्पिरिट, आप में से बहुत सारे जन हैं जो बहुत अधिक सोचते हैं, स्ट्रेस में। सोचना बंद कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। अगर सोचने से मैं एग्जाम में पास हो जाता तो पढ़ाई क्यों करूं? अगर सोचने से मेरी तकलीफें दूर हो जाती तो चिंताएं क्यों करूं? सोचने से कुछ नहीं होता। अगर होता है, किस चीज से पता है? प्रार्थना से। और मैं आप सबको ये भी नहीं बोलूंगा कि आप प्रार्थना पर भरोसा करो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जिससे बातें करते हो प्रार्थनाओं में, उस पर भरोसा रखो। मेरा कहने का मतलब, जब आप प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर के करीब चले जाते हो और आप परमेश्वर को अपने दिल की बातें बताना शुरू करते हो। यही तो प्रार्थना है। हम में से बहुत सारे जन क्या करते पता है? आज भी हमारी प्रार्थनाएं अधूरी है। ब्रदर कैसे? मैं आप सबको पता होगा, सुनिए। हम अगर एक व्यक्ति से, समझो मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं और बात करते करते मैं बीच में से उठ जाऊंगा, मैं अपनी पूरी बात उसको बता दी,
मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, और मैं बीच में से ही उठ जाऊं। मुझे एक बात बताइए, वो सामने वाले व्यक्ति का रिएक्शन क्या होगा? ये सब बातें मुझे अपनी बता के गया, पर मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया कुछ। यही होता है जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। आज भी हमारी प्रार्थनाएं अधूरी है। क्यों पता है? हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, हम परमेश्वर को अपनी दिल की बात बताते, और प्रार्थना का उत्तर क्या है पता है? परमेश्वर का वचन। वो जो कहना चाहते हैं उसके लिए हम रुकते ही नहीं है। इसलिए प्रार्थना ही जरूरी नहीं है, प्रार्थना के साथ वचन भी जरूरी है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर से बात करते हो। जब आप वचन पढ़ते हो, परमेश्वर आपसे बात करते हो। यही तो होता है। जब आप प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर से बात करते हो, पर परमेश्वर को बात करने के बाद अगर आप बीच में से उठ जाओगे, परमेश्वर को बोलने का मौका ही नहीं दोगे। समझो, मैं कर्जे में हूं और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, परमेश्वर मुझे कर्जे में से निकाल। अब आप में से बहुत सारे जन वेट करेंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, पर परमेश्वर तो दे रहा है उत्तर, पर आप वचन के द्वारा परमेश्वर उत्तर देगा। पर हम रुकते ही नहीं, हम प्रार्थना के बाद बाइबल पढ़ते ही नहीं। इसलिए कई बार हम उत्तर के लिए वेट करते रहते। अगर उसी जगह मैं परमेश्वर को बोलूं, परमेश्वर मैं कर्जे में हूं, और उस समय मैं बाइबल पढ़ रहा हूं और परमेश्वर ने मुझसे ये बात कही, मैं तेरा यहोवा हूं, तुझे कोई घटी नहीं होगी, मैं तुझे हरी हरी चराइयों में चराऊंगा। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि अभी तुझे कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने मुझसे बात की, अब मैं इस वचन पर विश्वास करके अपनी जिंदगी को बिता रहा हूं। इसको बोलते हैं प्रार्थना करना। आज भी हमारी प्रार्थना अधूरी है। हम प्रार्थना के बाद बोलते हैं आमीन, परमेश्वर ने सुन लिया। पर परमेश्वर को बोलने का कब मौका दोगे? परमेश्वर बात कैसे करता है? वचन के द्वारा। जब बाइबल ही नहीं खोलोगे तो मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर जो कहना चाहता है, उत्तर देना चाहता है प्रार्थनाओं का, वो कैसे आपको मिलेगा? इसलिए आज भी हमारी प्रार्थना अधूरी है। एक्चुअली हमें प्रार्थना के बाद आमीन बोलना जरूरी है, पर उससे भी मेन है जब परमेश्वर के साथ हमारी बातें पूरी हो जाए, जब परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात कर ले, हमें उत्तर दे दे, उसके बाद आमीन बोलना। उसके बाद भी उसके अपने मन में करीब रह के उससे बातें करते रहना। आप में से बहुत सारे जने विषय के लिए वेट कर रहे, मत कीजिए। आपको उत्तर के लिए वेट करने कौन बोला है, जबकि उत्तर परमेश्वर का वचन है? क्यों कंफ्यूजन्स में पड़े? इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मैं शांति का परमेश्वर हूं, गड़बड़ी का नहीं। परमेश्वर का वचन आपकी हर प्रार्थनाओं का उत्तर है। जब आपको लगेगा आप कर्जे में हो, परमेश्वर आपको वचन देगा, मैं तेरा चरवाहा हूं। जब आपको लगेगा आप बीमार हो, परमेश्वर आपको वचन देगा, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए। पर हम लोग प्रार्थनाओं के लिए, उत्तरों के लिए वेट करते रहे, जबकि परमेश्वर ने कहा है ये ऑलरेडी। कोई घर मांगता है, कोई बंगला मांगता है, कोई पैसा मांगता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये सब के लिए प्रार्थना करना बंद कीजिए। प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे भरपूर कर। प्रार्थना कीजिए, मुझे अपने वचन समझा। प्रार्थना कीजिए, मुझे अपने करीब ले। प्रार्थना कीजिए कि मैं हर दिन दुनिया को इनकार करके तेरे पीछे चल पाऊं। इसे बोलते हैं प्रार्थना, इसे बोलते हैं रियल प्रेयर। पर आज हम इधर ही अटके। परमेश्वर का वचन कहता है, अन्य जाति इस बात की चिंता में रहते कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, पर तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। क्या खाएंगे, यही तो रहता है। एक्चुअली मैंने अपनी मम्मा को देखा है शाम के समय में। मेरी मम्मा बोलती है, उसको ये बात की चिंता नहीं रहती कि आज खाने के लिए पैसा नहीं है। उसको ये बात की चिंता रहे क्या खाना में बना है, खाने में क्या बना है। यही अन्य जाति के क्या खाएंगे। हम डेली तो शाम के टाइम पे बोलते हैं। कई बार चर्च में आके भी मैंने लोगों को देखा है, जब अगर वे शाम को चर्च में आएंगे तो या तो मॉर्निंग में चर्च में आएंगे, उनका दिमाग ये रहेगा कि आज घर पे जाके क्या बनाऊं मैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। यही अन्य जाति करते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं अन्य जातियों को नीचा करने के लिए ये बात नहीं बोलता हूँ, परंतु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप में से अन्य जातियों में मेरे जितने भाई बहन हैं, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ।
और मेरे जितने भी भाई आप मुझे देख रहे हो, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ। पर मेरा कहने का मतलब है, आप में से बहुत सारे जन चिंता क्यों करते हो? क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा? जबकि खाना पीना पहनना सब आपका बाप स्वर्ग से आपको देता है। मुझे एक बात बताइए, कभी आपकी जिंदगी में आपको खाने की कमी पड़ी? कुछ लोग एसी के लिए रोते, कुछ लोग, मुझे समझ नहीं आता आप लोग ये सब चीजों के लिए क्यों रोते हो, जबकि आपके पास खुद परमेश्वर है। अब्राहम को देखा परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तेरे अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। अगर आप अब्राहम से पूछोगे, अब्राहम, परमेश्वर आपका अत्यंत बड़ा प्रतिफल है, आपको पैसे धन की जरूरत नहीं, आपको कपड़े की जरूरत नहीं, आप सिर्फ परमेश्वर के साथ जी लोगे, तो अब्राहम आपको एक बात बोलते, वही तो देता है सब, वही तो पैसा देता है, वही तो कपड़े देता है, वही तो खाना देता है। अब्राहम आपको ये बोलता, वो जानता है ये सब मुझे मिल जाएगा, क्योंकि जो मेरे पास है उसके द्वारा मेरे पास सब कुछ है। इसलिए बाइबल ये नहीं कहती जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं बहुत कम चीजें कर सकता हूं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। एवरीथिंग वो आपको सामर्थ देता है। मत सोचिए क्या खाओगे, क्या पियोगे। अब ये सोचना शुरू करो, मैं परमेश्वर के करीब कैसे आऊं। आई नो आप में से बहुत सारे भाई बहन, मेरी बहनें भी है, मेरे भाई भी है, मेरी माता जी भी है, मेरे पिताजी भी है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो ब्रदर? क्योंकि मेरी बाइबल कहती है जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वही मेरे भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माता और मेरी पिता है। यीशु मसीह ने ये कहा था। और आप मेरे लिए माँ, आप मेरे लिए मेरी बहन हो सकते हो, आप मेरे भाई हो सकते हो, पर मैं आप सबको करीब से, आत्मा के करीब से मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ। क्या इन दिनों में आप ये सोच रहे हो क्या खाएंगे, क्या पिए, या ये सोच रहे हो कि हम परमेश्वर के करीब कैसे जाएं? आप विश्वास कीजिए, मैं जिस परमेश्वर के साथ रहता हूं ना, उसने मुझे कोई चीज की कमी नहीं रखी। कई बार अगर मुझे कमी भी पड़ी है ना, मैं एक ही काम करता हूँ, जाता हूँ परमेश्वर के पास, उसको कहता हूँ खुदा मेरे पास एक कमी है। और आप विश्वास कीजिए, मैंने दूसरे तीसरे दिन अपनी आंखों से वो कमियों को पूरा होते देखा है। और ये तो छोड़िए, कई बार मुझे ये भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं परमेश्वर को अपनी घटिया बता पाऊँ कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। पर जब मेरा ध्यान भी नहीं रहता था तब भी वो देता था मुझे। अगर मुझे कोई चीज की जरूरत पड़ती थी, समझो मेरे पास कोई चीज की जरूरत है मुझे, और मैंने परमेश्वर से इस बारे में बोला ही नहीं कि मुझे ये चीज की जरूरत है, पर परमेश्वर मुझे दे देता था। इसलिए बाइबल ये नहीं कहती अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि तुमको तुम्हारे लिए ध्यान, वहां पर ये लिखा है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। अगर उसकी नजर आप पे है तो आपकी नजर आपकी तकलीफों पर क्यों है? खाना पीना, कपड़ा पहनना, एसी, बंगला, गाड़ी, पैसा, ये सब चाहिए, जबकि परमेश्वर है हमारे पास। सॉरी टू से, मैं हर एक पास्टर से माफी चाहता हूं, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, पर मैं आप सबको कहना चाहता हूं सेवकाई से भी इतना प्यार मत कीजिए। डोंट लव द मिनिस्ट्री, मत कीजिए इतना प्यार। मैं इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मेरे अंदर से सेवकाई का प्यार निकाली। क्या सेवकाई 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 सेवकाई, हाँ करना है परमेश्वर के लिए, हाँ करना है परमेश्वर के लिए बहुत कुछ, पर उसके साथ जो रिश्ता है क्या उसको हम लोग क्लियर कर रहे? क्या दिन थे वो टाइम क्या था जब मैं नूहा के बारे में पढ़ता हूं, कोई फेमस होने का उन लोग को शौक नहीं था। वो लोग सिर्फ एक ही चीज पे लगे हुए थे, परमेश्वर के साथ रिश्ता। कभी आपने देखा है ये चीज, नोटिस किया है? वो लोग को किसको भी पास्टर बनने का शौक नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था। वो लोग सिर्फ सुनते थे, वो काम करते थे, वो सुनते थे, वो काम करते थे। आज लोग परमेश्वर कुछ कहता है वो काम नहीं करते, उसका उल्टा करते। नूहा को बोला जहाज बना, वो जहाज बनाने में लग गया। वो लोग को कोई फेमस होने का शौक नहीं था कि मैं जहाज बनाऊंगा तो लोग मेरी वाहवाही करेंगे, कोई फेमस होने का शौक नहीं था। वो लोग सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में लगे रहते थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर सेवकाई में बुलाता है।
मैं इन दिनों में प्रार्थना कर रहा हूँ, खुदा मुझे सेवकाई से दूर रखे। हो सकता है तो मुझे आपसे ज्यादा प्यार और सेवकाई से कम। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, हर एक पास्टर्स को, अगर आपको बुरा लगा हो पर मैंने आपको कुछ गलत नहीं बोला, पर मैं आप सबको सिर्फ दिल से मेरा भाई बहन मान के बोलना चाहता हूँ, सेवकाई से प्यार मत कीजिए। क्योंकि सबसे पहले सेवकाई नहीं थी आपके पास, सबसे पहले आया परमेश्वर। सबसे पहले लोग नहीं थे आपके साथ, सबसे पहले आया परमेश्वर। सबसे पहले चीजें नहीं थी आपके पास, सबसे पहले आया परमेश्वर। जब वो आपकी जिंदगी में सबसे पहला था, तो आज आपने उसको क्यों आखिर में रखा? उसे भी पहला रखिए, उसे भी अपनी जिंदगी के हर श्रेष्ठ क्षेत्र में पहला रखिए। आप कैसे रख सकते हो बताओ? समझो मैं जा रहा हूं गाड़ी चलाने, और गाड़ी चलाते उससे पहले मैंने प्रार्थना की। इसका मतलब समझ रहे हो? मैंने परमेश्वर को सबसे पहले बुलाया। आप बीमार हो गए, आपको डॉक्टर बाद में, परमेश्वर पहले याद आया, सबसे पहले। आप मॉर्निंग में उठे, आपको मोबाइल बाद में, परमेश्वर सबसे पहले याद है, सबसे पहले। तो अपना पहला सा प्यार हो चुका है। कौन सा पहला प्यार? जब ये पहला प्यार वो है जब तू मुझे सबसे पहला स्थान देता। ये है प्यार। सेवकाई छोड़िए, रन फॉर जीसस। उसके लिए दौड़िए, उसके प्यार में बने रहिए। सबसे ज्यादा मेहनत करनी है ना, उसके साथ रिश्ता बरकरार रखने में मेहनत कीजिए। क्यों ब्रदर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा। तो रिश्ता बना भी कहाँ रहे? रिश्ता होता क्या है? एक्चुअली होता क्या है? रिश्ता ये नहीं होता कि मैं संडे आ रहा हूं। रिश्ता ये है कि मैं मंडे से सैटरडे तक परमेश्वर से बातें कर रहा हूं, उसके साथ संगति रख रहा हूं, उसकी इच्छा पर चल रहा हूं। ये रिश्ता है। पर अगर मैं संडे आ रहा हूं, मैं जानता हूं मेरी बहनों और मेरे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे जन जॉब में जाते हैं, आप में से बहुत सारे जन घर का काम करते हैं, पर आप थोड़ा सा समय परमेश्वर के साथ नहीं निकाल सकते? जब आप उससे बात करो अकेले में बैठ के, आप उसको बोलो कितना प्यारा परमेश्वर है, आप कभी उसको फ्लैंक खींच दो, आप उसके लिए जो करना है वो करो। थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते? पता है क्यों नहीं निकाल पाते कई बार हम समय? क्योंकि हमें उस उद्धार की कीमत नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि उसने हमारे लिए क्या दिया है। वो ये नहीं पता उसने हमारे लिए क्या किया है। बाइबल पढ़ना आसान है, ये जानना आसान है कि मसीह ने मेरे लिए जान दी, पर उसको, जो मैंने ये चीज देखी है, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में परमेश्वर की कुर्बानी को समझ गया ना, उसके पीछे दौड़ना शुरू करे। उसकी कुर्बानी को समझिए, उसने क्या किया आपके लिए वो समझिए। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया, आप परमेश्वर से मिलने वाले हो बहुत जल्द। यू आर गोइंग टू मीट जीसस। आप बहुत जल्द उससे मिलने वाले। एक ही बात कहना चाहता हूं मैं आप सबसे, उसके साथ रिश्ता बनाइए। और मार्ग की तो बात छोड़िए, वो आपके लिए रास्ते खोल देगा। दानियल के समय में वहां पर लिखा है, राजा की आज्ञा थी कि दानियल को आग में डाला जाए, सॉरी सेव के कुंड में डाला जाए, और राजा की आज्ञा थी। पर राजा से भी बढ़कर एक राजा है जो स्वर्ग में बैठा है। आपको पता है, उसने राजा की आज्ञाओं को, परमेश्वर ने राजा की आज्ञा को हटाकर अपनी आज्ञा रखी। अब आपने देखा, राजा ने अपनी आज्ञा बदल दी। अब वो आज्ञा दे रहा है जो सबके लिए। अब से सब दानियल के परमेश्वर की आराधना करें। वाह! जान गया वो कौन है, दानियल के साथ कौन है। राजा जान गया ये चीज, इसलिए वो बोला, हम अब दानियल के परमेश्वर की आराधना करें। वो राजा था, पर वो राजाओं के राजा के साथ नहीं टिक सकता था। हमारा परमेश्वर आज्ञाओं को बदलने में एक सेकंड नहीं लगा था। बड़े से बड़े लोग जो अपने आप को बड़ा मानते हैं,
परमेश्वर उन्हें बदलने में 1 सेकंड नहीं लगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, छोटा बनिए। जितना छोटा बनोगे उतना खुश रहोगे। मैं आप सबको हर्टिंग करने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं आपको परमेश्वर का प्रेम याद दिलाना चाहता हूँ। उसने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, उसकी कुर्बानी को याद कीजिए। आज इस वचन को खत्म होने के बाद हो सके तो आप में से बहुत ही बहन मेरी होगी जो खाना बना रही होगी, खाना छोड़िए, जब समय मिले आप उसके साथ बात कीजिए। आप में से बहुत भाई रहेंगे जो जॉब पर जाते होगे, जॉब छोड़िए, परमेश्वर के साथ बात करिए थोड़ा समय। आप में बहुत सारे जन रहेंगे जो स्ट्रेस में रहेंगे, स्ट्रेस छोड़िए, परमेश्वर के साथ बात करिए। आपको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हर चीज का सॉल्यूशन परमेश्वर से बात करना है, बात खत्म। और मैं इस वचन के द्वारा आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़ता है। जय मसीह की।